Aliens from the other world in the earth. जी हाँ, तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है मिस्टर नैनो और आप देख रहे हैं नैनो टीवी वर्ल्ड। ये एरिया 51 में क्या हो रहा है? सर, वहाँ पर साइंटिस्ट एलियंस को कैच करके रख रहे हैं और उन पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। एलियंस? यस सर। एरिया 51 एलियंस और यूएफओस की अनलिमिटेड साइटिंग से भरा हुआ एरिया जो कि अमेरिका के नेवाडा डेजर्ट के करीब मौजूद है, जो कि सस्पेंस, सीक्रेट्स और क्यूरियोसिटी से भरा हुआ है। जो लोग एरिया 51 के डार्क सीक्रेट्स जानते हैं वो तो उसके बारे में सोचकर ही हैरान रह जाते हैं। जी हाँ गाइस, एरिया 51 अमेरिका में मौजूद एक ऐसी जगह है जिसके बारे में मशहूर है कि वहाँ पर बहुत बड़ा एरिया साइंटिस्ट और मिलिट्री ने मिलकर घेर रखा है, जहाँ पर वो एलियंस को कैप्चर और कैच करते हैं और उनको अपने पास जेल में डालकर रखते हैं, यानी उन्होंने एलियंस को पकड़ के रखा हुआ है। जी हाँ गाइस, यहाँ पे अनगिनत यूएफओस की साइटिंग्स हो चुकी हैं जिसके बारे में बहुत सारे एविडेंसेस भी हैं, जैसे कि ये और ये। इसके बहुत सारे कैप्चर्ड एविडेंसेस और बहुत सारे आई विटनेसेस भी हैं जो कि अपनी आंखों से देखे हुए यूएफओस को कैप्चर तो नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने कई दफ़ा बताया है कि उन्होंने यूएफओस को अपनी आंखों से देखा है। यूएफओस से भरी हुई इस जगह के बारे में ये निगलेक्ट करना गलत बात होगी कि वहाँ पर एलियंस सच में मौजूद हैं। अब ये साइटिंग्स किस हद तक सच है वो तो इनको देखने वाले लोगों को ही पता, लेकिन गाइस यहाँ पे इतनी ज़्यादा साइटिंग्स होना कोई आम बात नहीं है। ये ऑब्वियसली प्रूव करता है कि वहाँ पर एलियंस को पकड़ कर रखा जाता है। सबसे बड़ी एग्जाम्पल रोजवेल में 1947 में एक बहुत बड़ी सी चीज़ गिरी, यानी क्रैश हुई, और उसके बारे में स्टार्टिंग में मिलिट्री ने ये स्टेटमेंट दी कि उन्होंने एक फ्लाइंग डिस्क यानी एक यूएफओ को देखा है, लेकिन बाद में ये स्टेटमेंट ड्यू टू सम रीजंस चेंज कर दी गई मिलिट्री की तरफ से। उसकी क्या वजह थी वो तो वही लोग जानते हैं, क्योंकि आप सब भी सोच सकते हैं कि इस चीज़ के बेनिफिट्स उन्हें होते हैं कि वो इस सारे सीक्रेट्स को छुपा के रखें। इसके बाद एक और स्टोरी जो कि एरिया 51 में एलियंस की एग्जिस्टेंस को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा के रख देती है, वो कुछ यूँ है कि एक बार एरिया 51 में मौजूद ही एक सर्वेंट को किसी वजह से निकाल दिया गया। अब वो इस चीज़ को अपनी ईगो में ले रहा था, इस वजह से उसने वहाँ के मौजूद लोगों से बदला लेना चाहा। तो उसने यही सोचा कि सबसे बेहतर तरीका इनके सीक्रेट्स को लोगों के सामने लाना होगा। तो गाइस, उसने कुछ ऐसा ही किया। एक रोज़ उसने एक रेडियो स्टेशन पर कॉल करके उनके सीक्रेट सामने लाना शुरू कर दिए, जिसमें सबसे पहले उसने एलियंस के कैप्चर किए जाने, उनको पकड़े जाने को बयान किया। लेकिन गाइस, कुछ देर की ही कन्वर्सेशन के बाद कुछ ऐसा हुआ जो कोई भी बिलीव नहीं कर सकता था। जी हाँ गाइस, अचानक से सिग्नल्स क्रैश हो गए और कॉल डिसमिस हो गई और रेडियो स्टेशन भी अचानक से मेल फंक्शन करके बंद हो गया। अब इस चीज़ को कोई भी निगलेक्ट नहीं कर सकता। अगर कुछ ऐसा हुआ तो ये कोई आम बात है नहीं, अचानक से सिग्नल्स का ऐसा टूट जाना कोई नॉर्मल बात नहीं है। या तो मिलिट्री, गवर्नमेंट या एलियंस का काम हो सकता है जो कि उन सीक्रेट्स को बचा के रखना चाहते हैं। लेकिन हाँ, आप लोगों ने सोचा होगा कि उसके बाद क्या उसने दोबारा कभी कोशिश नहीं की कि वो एक और स्टेटमेंट दे? तो हाँ, उसने स्टेटमेंट तो ज़रूर दी, लेकिन इस बार की स्टेटमेंट भी अनबिलीवेबल थी। उसने अपनी पिछली सारी स्टेटमेंट्स को वापस ले लिया और ये कह दिया कि मैंने झूठ बोला था। अब इसमें बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि उसको थ्रेट किया गया हो कि हमारे सीक्रेट्स को लोगों के सामने मत लाओ और जो कुछ पहले बताया है उसको वापस ले लो, कि वो सब झूठ था। हाँ गाइस, ऐसा बिल्कुल हो सकता है ये थ्रेट्स उन्हें मिलिट्री या गवर्नमेंट की तरफ से मिले हो, क्योंकि वो हमेशा से ही इन सीक्रेट्स को सीक्रेट रखना चाहते थे। यूएफओ की इतनी ज़्यादा साइटिंग और
ان سب ایویڈنس کے بعد یہ جگہ بہت ہی زیادہ انیوژول بن جاتی ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھنا۔ یہی تھی ہماری ویڈیو، لائک اینڈ سبسکرائب۔ اللہ حافظ۔